नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तारा दीक्षित है और मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि यूजीसी नेट की अनिवार्यता किन लोगों की खत्म हो गई है और किन लोगों को नेट से छूट मिल रही है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारे भ्रम है। स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम नेट के एग्जाम में बैठे हैं या ना बैठे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्या उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है क्या हम उसे फुलफिल कर रहे हैं। इसको लेकर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने की आज मैंने इस वीडियो में कोशिश की है और कोशिश की है कि पॉइंट वाइज विद एविडेंस मैं आपको हर एक चीज बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में समझा सकूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आप नेट एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं, आप विदाउट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट को विद फैक्ट्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्लीज पूरे वीडियो को देखिएगा। तो शुरुआत हम करते हैं 17 जुलाई 2009 के यूजीसी के उस रेगुलेशन, उस ड्राफ्ट की, जहां पे इन्होंने एमफिल और पीएचडी के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड और प्रोसीजर है उसके बारे में बताया है, उसके बारे में बात की है। तो यहाँ पे ना इन्होंने कुछ बहुत ही मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिनको अगर हम बहुत गहराई से समझ लेते हैं तो हमारा काफी हद तक ये डाउट दूर हो जाएगा कि हम नेट एग्जेम्प्टेड है या नहीं। तो इस ड्राफ्ट के पार्ट 3 सेक्शन 4 में इन्होंने क्लियरली कुछ चीजें मेंशन की है और इन्होंने जो भी रेगुलेशन में जो भी चेंजेस हुए हैं, ईयर वाइज जो भी चेंजेस हुए हैं, उनको यहाँ पे मेंशन किया है। तो इन्होंने शुरुआत में ये बताया है कि 2000 यानी कि 2000 में यूजीसी का जो रेगुलेशन आया था, जहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन की जो टीचर्स हैं उनके कैरियर एडवांसमेंट और उनके अपॉइंटमेंट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट किया था, वो रेगुलेशन 1.3.3, 1.4.3, 1.5.3 और 1.6.1 में यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई थी, जिनको यहाँ पे इन्होंने विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेट शैल रिमेन द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज लेक्चरर इवन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग पीएचडी डिग्री। मतलब उन लोगों के लिए जिनके पास पीएचडी डिग्री है, उनके लिए भी नेट क्लियर करना कंपल्सरी होगा। ये 2000 का रेगुलेशन है जिसमें यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। However, the candidates who have completed MPhil degree or have submitted PhD thesis in the concerned subject up to 31st December 1993 are exempted from appearing in the NET examination. तो यहाँ पे क्लियरली बताया है कि अगर 31st दिसंबर 1993 के पहले आपकी पीएचडी सबमिट हो गई हो या फिर आपकी एमफिल की डिग्री कंप्लीट हो गई हो, तो उस सिचुएशन में आप नेट एग्जेम्प्टेड है। अदरवाइज पीएचडी डिग्री भी अगर आपके पास है तो भी आपको नेट क्लियर करना कंपलसरी होगा। एसेंशियल रिक्वायरमेंट बताई गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ और माइनर चेंजेस किए गए हैं। इसमें 2002 में यूजीसी का एक और रेगुलेशन आया जिसमें यहाँ पे इन्होंने कुछ माइनर चेंजेस किए हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, Net shall remain compulsory requirement for appointment as lecturer even for candidates having PhD degree. Same कि PhD डिग्री अगर है तो भी आपके लिए नेट क्लियर करना ये एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होगा। पहले में क्या कह रहे थे, उसमें भी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे भी नेट क्लियर करना भी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ये बताया गया था। However, the candidates who have completed MPhil degree by 31st December 1993 or have submitted PhD thesis to the university in the concerned subject on or before 31st December 2002 are exempted from appearing in the NET examination. In case such candidates fail to obtain PhD degree, they shall have to pass the NET examination. यहाँ पे इन्होंने ये बात बताई है बहुत ही क्लियरली कि अगर 31 दिसंबर 2002 के पहले, यानी कि पहले बात हो रही थी 31 दिसंबर 1993 की, अगर उसके पहले आपका पीएचडी सबमिट हो गया है या एमफिल डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आपको नेट एग्जेम्प्टेड माना गया था। पर यहाँ पे इन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर 31 दिसंबर 2002 के पहले आपकी पीएचडी सबमिट हो गई है और आपकी एमफिल डिग्री कंप्लीट हो गई है तो उस सिचुएशन में आप नेट एग्जेम्प्टेड होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाया है इस ड्यूरेशन के पहले या सबमिट नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आप नेट एग्जेम्प्टेड नहीं माने जाएंगे। 2000 में यूजीसी का जो रेगुलेशन आया था उसमें ये पहला अमेंडमेंट था जो किया गया। इसके बाद एक और अमेंडमेंट किया गया
इसको भी थोड़ा और ढंग से समझते हैं। 2006 में 2002 के रेगुलेशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा और बारीकी से समझेंगे। Next shall remain compulsory requirement for appointment as lecturer even for those with PG degree। अब यहाँ पे कह रहे हैं तो जिन्हें PG डिग्री है उन लोगों के लिए नेट यहाँ पे कंपलसरी होगा। अभी तक PhD डिग्री वालों के लिए भी कंपलसरी बताया जा रहा था शुरू में 2000 और 2002 के रेगुलेशन में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जिन लोगों के पास मास्टर्स डिग्री है उनके लिए नेट कंपलसरी होगा। However, the candidate having PhD degree in the concerned subject are exempted from net for PG level and UG level treating। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनके पास में PhD डिग्री है अपने सब्जेक्ट में उनको UG और PG लेवल की टीचिंग में नेट एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। The candidates having MPhil degree in the concerned subject are exempted from net for UG level teaching only। तो अगर किसी के पास MPhil डिग्री है किसी कंसर्न सब्जेक्ट में तो वो खाली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही पढ़ा सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही टीचिंग कर सकते हैं। शुरू में बताया गया कि जो PhD होल्डर है उनको भी नेट क्लियर करना कंपलसरी है। इसके बाद जो 2009 के रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आए थे उनको थोड़ा समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी बताया कि नेट स्लेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में नेट, सेट और स्लेट रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। साथ में यहाँ पे मेंशन किया है प्रोवाइडेड हाउएवर दैट कैंडिडेट्स हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड PhD डिग्री इन कंप्लायंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रेड्स कमीशन। मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवॉर्ड ऑफ PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 should be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET SLET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent positions in universities, colleges and institutions। यहाँ भी इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि हालांकि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में लेक्चरर के अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट के लिए नेट और स्लेट मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, पर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी PhD डिग्री कंप्लीट की है उनको नेट और स्लेट से छूट मिलेगी। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने आपके साथ जितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। मेरा मोटिव ये है कि अभी तक पुराने रेगुलेशन से लेके अभी तक उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी मेजर या माइनर चेंजेस हुए हैं नेट एग्जाम्शन कॉन्सेप्ट को लेके, उसको लेकर मैं आपके माइंड में एक क्लैरिटी डेवलप कर सकूँ। तो अब ये भी समझना जरूरी है कि 2009 का रेगुलेशन था क्या, जिसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अगर आपकी PhD 2009 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है तो आपको नेट से छूट मिलेगी, है ना। तो उस रेगुलेशन की क्या शर्तें थी, क्या कंडीशंस थी, उसको भी समझ लेते हैं। वो समझना बेहद जरूरी है हमारे लिए। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नंबर 12 में मेंशन किया है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक फॉर्मल मीटिंग होगी जिसमें स्टूडेंट्स को सुपरवाइजर अलॉट किया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक इंटरव्यू होगा। दूसरी शर्त है प्री PhD कोर्स वर्क कंप्लीट किया हुआ आपने। ये कोर्स वर्क मिनिमम 1 सेमेस्टर का होना चाहिए और इस कोर्स वर्क में रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और क्वांटिटेटिव मेथड्स का नॉलेज इंक्लूड होना चाहिए। उस कोर्स वर्क को आपने फैक्ट्री परफॉर्मेंस के साथ भी कंप्लीट किया हो, ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया है। यहाँ पे इस प्री PhD कोर्स वर्क को आपने विद इन अ गिवन टाइम पीरियड कंप्लीट किया हो और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के साथ कंप्लीट किया हो, ये भी यहाँ पे एक एसेंशियल क्राइटेरिया है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 में मेंशन किया हुआ है कि प्रायर टू सबमिशन ऑफ द थीसिस द स्टूडेंट शैल मेक अ प्री PhD presentation in the department that may be open to all faculty members and research students for getting feedback and comments which may be suitably incorporated into the draft thesis under the advice of the supervisor। यहाँ पे पॉइंट नंबर 15 में ओपन प्री PhD वाइवा का भी प्रावधान बताया गया है जो कि फैकल्टी मेंबर्स के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ओपन होगा, जहाँ पे उनके फीडबैक और उनके कमेंट्स लिए जाएंगे। थीसिस का जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसमें उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। यहाँ पे पॉइंट नंबर 16 में इन्होंने ये भी बताया है कि PhD कैंडिडेट का कम से कम एक रिसर्च पेपर किसी रेफरेड जर्नल में पब्लिश हुआ हो। और पॉइंट नंबर 17 में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द थीसिस प्रोड्यूस्ड बाय द PhD स्टूडेंट in the institution, department and submitted to the university shall be evaluated by at least 2 experts, out of which at least 1 shall be from outside the state। मतलब तो दोनों एक्सपर्ट जो है वो स्टेट से बाहर के होने चाहिए
या फिर एक एक्सपर्ट तो ऐसा होना चाहिए जो स्टेट से बाहर का हो। तो ये कंडीशन और ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि आप नेट एग्जेम्प्टेड है। अब पॉइंट नंबर 18 को भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। On receipt of satisfactory evaluation reports, MPhil PhD students shall undergo a viva examination which shall also be openly defended. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो मेन वाइवा था उसको आपने ओपनली डिफेंड किया है और वहां पे आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही है, इसका एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यहाँ भी बता रहे हैं कि जब किसी भी एक्सपर्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए और ये प्रूफ हो जाए कि पीएचडी थीसिस का इवैल्यूएशन हो चुका है और उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री पाई गई है, उसके बाद ही आपका फाइनल पीएचडी वाइवा कंडक्ट कराया गया हो, ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो ये सारी कुछ 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ अनिवार्य शर्तें हैं, कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जिनका होना जरूरी है अगर आप ये चाहते हैं कि आपको नेट से छूट मिले। अगर आपकी पीएचडी इन शर्तों के तहत अवार्ड की गई है तो विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप ये कह सकते हैं कि आप नेट एग्जेम्प्टेड हैं। कुल मिलाकर यूजीसी के 2009 के रेगुलेशन की 5 शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है, तभी आप नेट एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। यूजीसी के 2009 के रेगुलेशन में जो 3rd अमेंडमेंट किया गया है नेट एग्जेम्प्शन की कई कंडीशंस को लेके, वो यहाँ पे बहुत केयरफुली समझने की जरूरत है। यहाँ पे बता रहे हैं कि provided further the award of degree to candidates registered for the MPhil PhD program prior to the July 11, 2009 shall be governed by the provisions of the then existing ordinances and bylaws and regulations of the institutions awarding the degree, and the PhD candidates shall be exempted from the requirement of NET, SLAT and SET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent positions in universities, colleges and institutions subject to the fulfillment of the following conditions. समझ रहे हैं ना बात को कि 2009 के पहले जिन लोगों ने एमफिल या पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करा दिया था और उन नियमों के तहत उनकी पीएचडी अवार्ड हुई है वो, और यहाँ पे इन्होंने एंड शब्द का यूज किया है, एंड द पीएचडी कैंडिडेट्स, यानी कि वो पीएचडी कैंडिडेट्स जो नीचे बताई गई अर्हताओं को कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं वो लोग नेट एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे, है ना। एंड द पीएचडी कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ स्लेट एंड सेट फॉर रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोजीशन। ठीक है, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए वो मैंने आपको बता दी है। आई थिंक अभी आपको ये क्लियर होगा कि जितने भी अमेंडमेंट्स हुए उसके बाद हमारे सामने क्लियर पिक्चर निकल के आती है जो हमें बताती है कि कंडीशंस के तहत अगर आपका पीएचडी है तो आप नेट एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। यहाँ पर अगर आप यूजीसी के 2016 के रिवाइज्ड रेगुलेशन को देखेंगे तो आप यहाँ पे एक लाइन देखिए, पेज नंबर 31 पे दी हुई है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन minimum standards and procedure for award of PhD degree regulation 2009 or the subsequent regulations if notified by the UGC shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET, SLAT and SET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in universities, colleges and institutions। यहाँ पे भी ये बात आपकी पक्की हो रही है। यहाँ पे और लगाया है, इन्होंने कहा है या तो वो लोग जिनका 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी सबमिट हुआ हो, अवार्ड हुआ हो, और ये नीचे दी गई जो अर्हताएं हैं, जो कंडीशंस हैं, इनको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप नेट एग्जेम्प्टेड है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप नेट एग्जेम्प्टेड है या नहीं है, कौन सी क्राइटेरिया फुलफिल आप नेट एग्जेम्प्टेड कहे जाएंगे। मतलब साफ है कि 2009 के पहले के पीएचडी होल्डर्स जिन्होंने इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और साथ ही 2009 के बाद के पीएचडी होल्डर्स जिन्होंने इन कंडीशंस को फुलफिल किया हुआ है वो लोग नेट एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।